Assalamu alaikum everyone. How are you all? Hope all of you are doing well. Today it's your second video lesson of computer subject and the chapter is more on number system. Previous video में हमने more on number system का एक number system पढ़ा था और उसके बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया था which was binary number system. हमने binary multiplication और division को binary addition और subtraction के rules के according solve किया था. So today we will learn about two more number systems in this video lesson. टॉपिक इज़ कन्वर्जन. बेसिकली टू डिफरेंट जब नंबर सिस्टम्स को हम डिस्कस करेंगे उनके बारे में जानेंगे तो उसकी कन्वर्जन्स के बारे में भी ज़रूर डिस्कस करेंगे. सो टुडे वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड द सेकंड नंबर सिस्टम इज़ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे हम लोग और फॉर द कन्वर्जन्स वी विल यूज़ मेथड repeated division method for the both of number system. All right, so first of all we will discuss about the octal number system. Characteristics of octal number systems are as below. Uses 8 digits. In our previous lesson we also discussed about the octal number system with its base and digits. 8 digits कैसे हैं? Starting from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alright, तो 1 से 7 तक 7 digits and including 0 in it तो ये 8 digits हो जाएंगे. That's why also called base 8 number system. So octal number system की base 8 होती है. Each position in an octal number system represent a 0 power of the base. All right. एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इन्होंने जो एक डिजिट की बताई है वो बेस 8 है विद द पावर 0. इट मीन्स कि बेस की कोई पावर नहीं होगी. So at the right side of your computer screen you can see the table of 8. So in octal number system and conversion into octal number system we will discuss or we will use 8th table in it. ऑल राइट, सो इसके लिए आपको 8th का टेबल आना बहुत ज़रूरी है और अगर आपको आता है दैट्स वेरी गुड टू यू ऑल. रिवाइज़ कर लीजिए इसको एक बार और उसके बाद मूव करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में. व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम कन्वर्जन मेथड. ऑल राइट, रिपीटेड डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे जैसे मैंने आपको लेसन के बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया है. सो हियर वी हैव अ क्वेश्चन विच इज़ फाइंड द ऑक्टल इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट मतलब जो उसके इक्वल है. ऑल राइट, फॉर डेसिमल 214. यहाँ पर आपको डेसिमल नंबर सिस्टम से एक वैल्यू दी गई है जो है 214 और इसको हमने ऑक्टल के इक्विवेलेंट में चेंज करना है. इट मीन्स कि 214 ऑक्टल नंबर सिस्टम में किसके इक्वल है. ऑल राइट, सो हियर वी हैव द स्ट्रक्चर. 214 लिखेंगे जस्ट लाइक द सिंपल एलसीएम यू नो इन योर मैथमेटिक्स. यहाँ पर इस तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे इसको. 214 वैल्यू 8 हम आपको पहले ही पता है कि 8 जो है उसको हम लोग यूज़ करेंगे एज अ डिवाइज़र इन दिस मैथड एंड हेयर वी विल राइट डाउन द remainders of the value. So first of all be focused on your computer screen or your wherever you are taking your lesson. So 8 2 times 16. all right, और जब हम 21 में से 16 को माइनस करेंगे we have remaining 5, so it becomes 54. all right, and then we will continue it with 8 6 times 48. So when we will minus 48 from the value 54 there is remaining which is 6. तो उस remaining जो digit है उसको हम यहाँ पर रिमेनिंग के कॉलम में रिमाइंडर के कॉलम में लिख देंगे एज 6. ये हमारा एक स्टेप पूरा सॉल्व हो गया. देन मूविंग टू द नेक्स्ट, अगेन 8 एज डिवाइज़र. 8 3 times 24.
ऑल राइट। और जब हम 24 को माइनस करेंगे 26 में से, सो वी हैव 2 एज रिमाइंडर, और रिमाइंडर हम रिमाइंडर के कॉलम में यहाँ पर लिख देंगे। जस्ट लाइक 2 जो रिमाइंडर है हमने उसको यहाँ पर प्लेस कर दिया, और ये हमारा सेकेंड स्टेप भी सॉल्व हो गया। एंड मूविंग टू द लास्ट स्टेप विच इज़ 8 0 टाइम 0, बिकॉज 3 इज़ लेस देन 8, तो ये डिविजिबल नहीं है, बट हम इसको 0 टाइम सॉल्व करेंगे क्योंकि 0 भी ऑक्टल नंबर सिस्टम में एक डिजिट है। 8 0 times 0, and then we will minus 0 from the value 3, so remaining is 3. All right, so here we have the remainders. Now 3 is the most significant digit and the 6 is least significant digit. So let me tell you, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट वो है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑक्टल नंबर सिस्टम के आंसर में, ठीक है। और लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है जो सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट है डिजिट में, बट वी हैव टू राइट इट फ्रॉम बॉटम्स टू अप। यू कैन सी दिस एरो. All right, so we have to write the answer for octal number system from bottoms to up. 214 is 3 from here, 2 from here, and 6 from here. I hope you get all the points from this explanation. All right, here we have another example for your explanation. 100 value है हमारे पास, so we will again use 8 as divisor in octal number system. This method is called repeated division method. All right, so here we have the column of remainders. So 8 1 times 8. all right, और जब 10 में से हमने 8 को माइनस किया तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 2. all right, और it becomes 20. so 8 2 times 16, और jab 20 में से 16 को माइनस करेंगे तो 4 as remaining आ जाएगा, तो हम इसको रिमाइंडर में लिख देंगे. नेक्स्ट स्टेप 8 1 times 8 करेंगे क्योंकि 12 वैल्यू है और 8 2 times 16 होता है तो वो इससे मोर हो जाएगी, इसलिए लेसर देन करने के लिए हम इसको 8 1 times करेंगे. एंड व्हेन वी विल माइनस 8 फ्रॉम द वैल्यू 12, द रिमेनिंग इज़ 4. ऑल राइट, द लास्ट वन स्टेप इज़ 8 0 times 0, and then this one will be over here. all right, so the answer will bottoms to up 1 4 4. so here you can write down your answer like this one. 100 from decimal number system equals to 144 with base 8. all right, 8 हमने यहाँ पर बेस में लिखा है, ये आपने देखा ये पावर में नहीं है, ये बेस में है, क्योंकि इन नंबर सिस्टम्स में बेस में नंबर को मेंशन किया जाता है, नंबर सिस्टम को मेंशन किया जाता है. फॉर एग्जांपल दिस वैल्यू इज़ फ्रॉम डेसिमल नंबर सिस्टम, सो दैट्स व्हाई द बेस ऑफ दिस वैल्यू इज़ 10. and this number system, after converting into octal number system, this value is from octal number system, so that's why the base of this number is 8. Read in reverse order, as you know that we have to write down the answer from bottoms to up, just like the arrow is showing you the answer. all right, moving to the next. Now we have some more examples related to octal number system. डेसिमल नंबर सिस्टम से हमें एक वैल्यू मेंशन की गई है 540. ऑल राइट, द बेस ऑफ दिस वैल्यू इज़ 10. नाउ अगेन डिवाइजर एट 8. here we have the remainders column. 8 6 times 48. all right, and then you have to minus it from 54. तो जब हम इसे 54 में से माइनस करेंगे
तो हमारे पास 48 में से जो वैल्यू है यहाँ पर क्या आ गया 6 एंड नाउ इट बिकम्स 60। 8 7 टाइम्स 56 और जब हमने 56 को माइनस किया 60 में से तो हमारे पास रिमेनिंग में क्या आ गया 4, जिसे हम रिमेनिंग के कॉलम में लिख देंगे, रिमाइंडर के कॉलम में लिख देंगे। नाउ दिस step is totally solved. Moving to the next one. 8 times 64 and the remaining is 3. 67 में से 64 को माइनस किया तो remaining is 8 1 times 8, remaining is 0. 8 0 times 0, so this one will also comes into the remaining column. So bottoms to up हमेशा काउंट करते हैं आंसर को। 540 from base or from the decimal number system with base 10 equals to 1 from here, 0 from here, 3 from here and then 4 from here. So the answer is 1034 with base 8 octal number system. तो 540 डेसिमल नंबर सिस्टम की वैल्यू ऑक्टल नंबर सिस्टम में इक्वल है 1034 के। ऑलराइट क्लास, here you have another value which is 569 and we will use 8 as divisor again. So 8 7 times 56. ऑलराइट, सो यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग में कुछ नहीं आया तो 9 है एज इट इज़। सो 9 8 1 टाइम्स 8 और 9 में से 1 माइनस किया तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ गया 1। ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप। 8 8 टाइम्स 64 और जब हमने 71 में से 64 माइनस किया द रिमेनिंग इज 7। ऑलराइट, 8 1 times 8, remaining is 0 and then last step we have is 8 0 times 0 and this one will be moved to the column of remainings. Alright, read in reverse order, bottoms to up answer count करते हैं। Therefore a value 569 with base 10, it means from the decimal number system is equals to 1071 with base 8 in octal number system. Hope आपको octal number system के बारे में properly clear examples के साथ समझ आ गई होगी, understanding हो चुकी होगी। ठीक है, now moving to the next number system which is hexadecimal number system. Hexa means 6, decimal mean 10. Alright, so it means hexadecimal number system is with 16 digits in it. Characteristics of hexadecimal number system are as follows. Uses 10 digits and 6 letters. Alright, digits 0 till 9 and then 9 से जो onward हैं वो A B C D E F। अब आप बोलेंगे कि ये 6 लेटर्स जो हैं ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। सो इट मीन्स लेटर्स रिप्रेजेंट नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 10। ऑलराइट, इट मीन्स A इक्वल्स टू 10, जहाँ भी A लिखा होगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में वो 10 के इक्वल होगा और जहाँ भी 10 लिखा होगा वो इक्वल होगा A के। Just like same, B equals to 11, C equals to 12, D equals to 13, E equals to 14, F equals to 15. Alright, also called base 16 number system, as I told you before, because of 10 digits and 6 letters in it, it is also called the 16 base number system. Each position in the hexadecimal number system represent a zero power of the base 16. Example, 16 की जो पावर है यानी जो base 16 है उसकी पावर हमेशा 0 होगी। ये टोटली ऑक्टल नंबर सिस्टम की तरह है, सेम मेथड इसमें यूज़ किया जाता है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें 16 वैल्यूज़ हैं, 16 डिजिट्स हैं फ्रॉम 0 till 9 and then 10 11 12 13 14 and जो 15 है
उसको हमने लेटर्स में चेंज कर लिया है, ठीक है। 16 इसकी बेस है और मेथड हम लोग सेम यूज़ करेंगे, रिपीटेड डिवीजन मेथड। हियर वी हैव अ 16th टेबल एट द राइट साइड ऑफ योर स्क्रीन, और इसके लिए आपको 16 का टेबल लर्न करना पड़ेगा, और अगर आपको ऑलरेडी आता है दैट्स वेरी गुड, वेरी वेल विद यू ऑल. All right, now here we have the structure detail of hexadecimal number system. Just like octal number system, same pattern है जब आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे. फाइंड द हेक्सा इक्विवेलेंट फॉर द डेसिमल 3509. वैल्यू को लिखा हमने जैसे एलसीएम करते हैं. डिवाइज़र यहाँ पर क्या यूज़ होगा, 16, क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है और इसकी बेस क्या है, 16. सो हम 16 को ही इसका एज डिवाइज़र यूज़ करेंगे. जितने भी रिमेनिंग्स आएंगे हम लोग रिमाइंडर के कॉलम में लिख देंगे. सो स्टार्ट करते हैं आपके साथ 16 2 टाइम्स 32, और जब हमने 35 को 32 में से माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 3, एंड इट बिकम्स 30. ऑल राइट, और इस 30 को क्या करेंगे हम लोग, और अगर हम इसको 2 से सॉल्व करेंगे 16 2 टाइम्स तो 30 लेसर है 32 से, तो इसलिए हम इसको 1 टाइम ही करेंगे. सो 16 1 टाइम्स 16, और जब हमने 16 को माइनस किया 30 में से तो क्या आंसर आया हमारे पास, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 14. ऑल राइट, तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 149. सो जब हम 149 में से माइनस करेंगे 144 को तो हमारे पास रिमेनिंग में आ जाएगा 5. ऑल राइट क्लास, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. 16 1 टाइम्स 16, और जब इसको हमने माइनस किया 21 में से, सो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा क्लास, यहाँ पे लिख देते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा, एंड इसके बाद ये वैल्यू बन जाएगी 59. तो हमारे पास ये वैल्यू बन चुकी है 59. नाउ वी विल सॉल्व इट विद 3 टाइम्स, और जब हम इसे 3 टाइम्स के साथ 16 3 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48. 16 3 टाइम्स 48, एंड वी विल माइनस 48 फ्रॉम 59. सो the answer will 11. all right, now the last step is 16 is greater than 13 and 13 is lesser than 16, so we will go with 0. 16 0 time 0, and this 13 will shift it to the remaining columns. all right, it means we have to write down value from bottoms to up. For hexa value 13 is equals to this, 13 is equals to D. as you know, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 13 D के इक्वल है और D 13 के इक्वल है. एंड देन 11 is equals to B. 11 is from here. all right, and 5 is equals to 5 as well. Therefore the equivalent hexa number for decimal 3509 is DB5. तो हम इन वैल्यूज़ को लेटर्स में लिखेंगे because it is now converted into hexadecimal number system. all right, so here we have some more examples related to hexadecimal number system. Here we have a value which is 10767. all right, and we will divide it with 16 because 16 is the divisor of hexadecimal number system. We will use the method repeated division method. all right, so here we have the proper solution of your question. 16 6 times, then 16 7 times, 16 2 times, and the remaining is 15 equals to F. Now here you have a 16 with 4 times, and then you have 16 with 2 times, so the remaining is 0. Then you have 16 2 times with 32, and the remaining is 10 equals to A. as you know,
in hexadecimal number system 10 is equals to A and A is equals to 10. So the last one is 16 0 times 0 and 2 will shifted into the remaining columns. Bottoms to up करेंगे इसको. So 10767 is equals to 2 from here. A this 110 is converted into A. So A, then again with 0 and then F. F is from this one value of 15. Alright, so answer is bottoms to up, which is 2A0F into hexadecimal number system. Here we have another example of hexadecimal number system. Value is 242. 16 as divisor, we will use repeated division method. 16 1 times 16, then we will minus again from 24. So here we have 88 as answer, and 8 is connected to the next value with 2 and it becomes 82. All right, then 16 5 times 80 and 2 is remaining. All right, into remaining column. 16 0 times 0, because 15 is lesser than 16, that's why simply 15 will shifted into the remaining column. All right, bottoms to up answer लिखते हैं हमेशा. So answer is 15 and 2. Alright, and 15 is always equals to F into hexadecimal number system and 2 is equals to 2. So the value 242 is equals to F2 into hexadecimal number system. Both number systems or belongs to the same method for conversion, which is repeated division method. So for these two number system, अगर आपको किसी भी और number system को जब इन दो नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, सो यू विल यूज़ रिपीटेड डिवीजन मेथड. ऑलराइट, और रिपीटेड डिवीजन मेथड कौन सा है? ये जो सिंपली आज आपको मैंने समझाए हैं, जो एलसीएम के तरह के होते हैं, बट वी हैव टू यूज़ द बेस ऑफ नंबर सिस्टम, द रिलेटेड नंबर सिस्टम फॉर डिवीजन एंड कन्वर्जन. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है किसी वैल्यू को, तो हम लोग 8 यूज़ करेंगे, बिकॉज 8 इज़ द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम. एंड इफ़ वी वांट टू कन्वर्ट any number system into hexadecimal number system, we will use 16 as divisor of the value. all right, तो repeated division method में hexadecimal में convert करने के लिए 16 यूज़ किया जाएगा. So that's all for today class. Hopefully आपको concept बहुत क्लियर होंगे, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल मेथड है और बहुत ही इजी है. दोनों नंबर सिस्टम में सेम मेथड यूज़ किया जाता है और आपको टेबल्स भी आते होंगे होपफुली, बिकॉज यू आर इन 8th क्लास नाउ, सो इट इज़ क्वाइट गुड फॉर यू ऑल. At the end of this lesson you have an activity. Do read page number 5 and 6 from your course book, and after that you have to solve your worksheet appropriately, and kindly do mention your each and every step of your question into your worksheet. all right, और अगर आप रफ कॉपी पे या रजिस्टर पे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, सो इट्स ओके एंड फाइन विद मी. यू हैव टू जस्ट सिंपली सेंड योर पिक्चर्स ऑफ योर rough work or copy work or register work to me in attachment, and I will grade you after marking those questions or checking off those questions. So kindly do submit your worksheet before your deadline, because we have to grade them very well. Take care of yourself. Allah Hafiz.